ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं धम्मविद्वरम्। सो हम सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री गुरु तत्व को आवाहन करते हुए उनके आशीर्वाद की और उनकी आज्ञा की याचना करते हुए इस रामचरित मानस का सुग्रीव शरणागति प्रसंग के ऊपर कुछ चिंतन करने का प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले हम ध्यान श्लोक बोलेंगे जो आपको मोबाइल में माने ग्रुप में दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया है, कुछ दिया गया है, लेकिन देखिएगा आप, नहीं तो सुनिएगा। एंड आई होप कि ये इस टॉपिक के ऊपर प्रवचन जब पूरे होंगे तब तक आप इसे बाय हार्ट कर लेंगे इस ध्यान श्लोक को। सो वी स्टार्ट। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितफलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। So, after a long time, भगवान की कृपा से गीता और उपनिषद के ऊपर ही आप लोगों ने मुझे प्रवचन को सुना है। आज हम पहली बार रामचरितमानस के ऊपर कुछ प्रवचन करने जा रहे हैं। हम परमात्मा की कृपा चाहते हैं और
हम ये कहना चाहेंगे कि ये सत्संग जो है रामचरितमानस के ऊपर अथवा कोई भी सत्संग, उसकी महत्ता क्या है, थोड़ा सा भूमिका बनाकर फिर मैं प्रसंग में प्रवेश करूंगी। सो हम समझे कि यह जो सत्संग है वो किस लिए है। हिंदी कठिन पड़ेगा लेकिन सुनेगा। हमारी चित्त वृत्ति, ध्यान से सुनना, जो सदा बहिर्मुख रहती है, उसे बहिर्मुख बनाने के लिए जगत काफी है, जगत के विषय काफी है, लोग काफी है, लेकिन ऐसे बहुत कम प्रसंग आते हैं जो चित्त वृत्ति को एकाग्र बनाने के लिए, अंतर्मुख बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिनसे चित्त वृत्ति अंतर्मुख होती है। क्यों? सुनो, सत्संग ऐसा साधन है जिसमें 3 बल काम करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स which make your वृत्ति अंतर्मुख, इंट्रोवर्ट। Are you getting the point? समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रहा है ना? तो 3 बल है। एक बल है श्रोता का बल, माने द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू श्रोता। श्रोता का क्या बल है? पॉइंट चित्त की अंतर्मुखता का है। तो श्रोता का बल है श्रद्धा। आप जो सुन रहे हो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, उसका स्वाध्याय होना चाहिए। ये है श्रोता का बल। ये है तो श्रोता उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है। दूसरा है शास्त्र का बल। शास्त्र बहुत बड़ी चीज है, श्रुति माता बोलते हैं। सत्संग में शास्त्र ही श्रोता और वक्ता, इनके बीच का सेतु है। श्रोता और वक्ता के बीच का सेतु है शास्त्र, संधि है, वह जोड़ने वाला है। और तीसरा बल है आचार्य का। ये तीनों बल एक साथ काम करते हैं। आचार्य का क्या है? आचार्य में वह सामर्थ्य होनी है जो हमारी बिखरी हुई वृत्तियों को समेट लेता है और हमारे अंदर वृत्तियों को अंतर्मुख करने की ओर ढकेल देता है। इंट्रोवर्ट करने की सामर्थ्य आचार्य में होनी है। शास्त्र हमारे कालुष्य को, हमारे मलिन चित्त में जो मलिनता है उसको बार बार धोने का काम करता है। लोग कहते हैं हमें तो पता है, रामायण पता है, फिर भी ये शास्त्र का श्रवण आपके चित्त के कालुष्य को निरंतर धोता रहता है और हमें गति देता रहता है लक्ष्य की ओर। शास्त्र एक दर्पण की तरह होता है और रामचरितमानस में तो ये बात बहुत लागू पड़ने वाली है, लागू पड़ती है कि यह ग्रंथ हमें हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी है उसको स्पष्ट दिखाता है, उसको उभारता है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस देता है। सत्व, रज, तम क्या चल रहा है, हम साधना से विमुख हो रहे हैं या सम्मुख हो रहे हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में, हम कहाँ खड़े हैं साधना में, ये सारी बातें शास्त्र बताता है। और आचार्य को चंचल वृत्ति को एकत्रित करके अंतर्मुख बनाने का काम करता है। तो इसीलिए जप में ध्यान लगे या न लगे, मेडिटेशन होवे या न होवे, सत्संग में 3 बल काम करते हैं। जप और मेडिटेशन में केवल हमारा पुरुषार्थ
सत्संग में 3 बल है, शास्त्र है, आचार्य है और स्वयं श्रोता है। तो इस तरह से सत्संग में मन अच्छी तरह से लगता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं, बिनु सत्संग न हो ये विवेक। आपको विवेक चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये विवेक चाहिए तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग की महिमा है, क्या महिमा है? वो चित्त को अंतर्मुख करती है, इसका मतलब है चित्त को ईश्वर की ओर उन्मुख करती है। आपके चित्त में ईश्वर उभरता है, ईश्वर का स्मरण ताजा जागृत होता है और अभिवृत्ति अंतर्मुखी होती है। लेकिन सत्संग भी बिना प्रभु कृपा के नहीं होता है। तो आपको जो सत्संग मिल रहा है अथवा हमेशा मिलता है, आप जरूर ये समझिए कि प्रभु की, ईश्वर की कृपा से सत्संग मिला है। और राम कथा तो राम जी की कृपा से ही मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा नहीं तो सत्संग नहीं, रामचरितमानस का सत्संग नहीं मिलता है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के ओपनिंग में कहते हैं, ग्रंथ तो आएंगे, प्रवचन में उपनिषद भी आएगा, गीता भी आएगी, तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम स्वयमेवैतद्, हाँ भूल गई, दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। ये विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक है, फर्स्ट श्लोक। क्या कहते हैं वहां पे भगवान भाष्यकार? दुर्लभम स्वयमेवैतद्, 3 चीज दुर्लभ है जगत में। दैवानुग्रह हेतुकम, जिसमें ईश्वर की कृपा ही एकमात्र उपाय है। क्या? मनुष्यत्व मिलना, मुमुक्षुत्व मिलना। मुमुक्षुत्व माने जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा, और महापुरुष संश्रय, महात्माओं का संश्रय मिलना, आश्रय मिलना। ये चीजें हैं जो आपको सत्संग में लाती है और फिर आप सत्संग के द्वारा विवेकी होते हो। तो सारे संयोग जुड़ाने वाले ईश्वर है, महा आयोजक ईश्वर है, और इसीलिए हम ईश्वर के अनुग्रही है कि उन्होंने इस सत्संग के लिए प्रेरणा किया, क्योंकि आखिर में प्रेरणा वही करते। तो परमेश्वर के चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए हम थोड़े से ग्रंथकार और ग्रंथ के विषय में प्रवेश करेंगे। हमारी संस्कृति, हम कहते हैं ना हिंदुत्व, हिंदुइज्म, तो हमारी जो हिंदुत्व की, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसका प्रधान बल क्या है, उसमें मेन फैक्टर क्या है, कौन है? तो मेन फैक्टर है संत लोग। संतों ने ही इस संस्कृति को टिकाने के लिए अथक प्रयत्न किए हैं। हम कभी देखे केवल हम संत है करके नमस्कार किया और चले गए, ऐसा नहीं। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड, इन कीपिंग द संस्कृति। तो इतिहास में समय समय पर प्रकट होने वाले जो संत है, वे हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को टिकाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। उनके पास धन नहीं है। जब मुगल साम्राज्य था, उस समय में जनबल नहीं था, धनबल नहीं था, अस्त्र शस्त्र का इतना बल नहीं था हमारे पास, लेकिन और बहुत समय तक हम गुलाम रहे। तो बाहुबल, धनबल, जनबल, संस्था बल न होने के बावजूद आज हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, टिकी हुई है। क्या कारण है? संत लोग। तो इसीलिए मुख्य बल संस्कृति में संतों का है। उतार चढ़ाव आया लेकिन टिकी रही। तो उस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस मुगलों के समय में आविर्भूत हुए, इस पृथ्वी के ऊपर उनका प्रादुर्भाव हुआ और उनके माध्यम से
यह रामचरितमानस ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। पहले संस्कृत में वाल्मीकि रामायण था, लेकिन ये 800 साल पहले ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ ने, शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे, काफी लोग जानते भी होंगे, इस ग्रंथ ने बहुत सेवा की, हमारी संस्कृति की बहुत सेवा की। अपना धर्म, मूल्य, संस्कृति, दर्शन के बारे में वैसे देखा जाए तो स्रोत क्या है? हम कहते हैं वेदों के द्वारा हमें सब कुछ मिला है, राइट? लेकिन वेद कितने लोगों ने पढ़ा है? वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, हम कहते हैं गीता उपनिषद के द्वारा, लेकिन याद रखें हम जरूर इस संदर्भ में पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को याद करें कि गुरुदेव थे जिन्होंने उपनिषद को पहली बार सामूहिक तरह से उसके ऊपर प्रवचन किया, माने सामूहिक, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा सामूहिक आयोजन में श्री गुरुदेव ने उपनिषद के ऊपर प्रवचन किया। तो रामायण, महाभारत, भागवत के ऊपर तो चलो होते हैं, लेकिन गीता उपनिषद, खास करके उपनिषद समाज में लाने का श्रेय हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जाता है। तो इस तरह से संस्कृति में जो हमारा रहन सहन, मूल्य, धर्म, ये बातें हैं, उसका स्रोत है रामचरितमानस। क्योंकि संत उसको उन वेदों का जो तात्पर्य है उसे जनमानस तक, जनमानस समझे उस तरह से लाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। तो ये ग्रंथ का बड़ा अनुदान है। कुटुंब में एक भाई को, छोटे भाई को बड़े भाई के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों को माता पिता के साथ कैसे बिहेव करना है, घर में कुल धर्म कैसे पालन करना है, बहुत सारी बातें संस्कृति की, मूल्य की, वैल्यू सिस्टम की इस रामचरितमानस में हम लोग पाएंगे। और इसीलिए यह स्रोत ऐसा है जो हमें जीवन में जीने की कला सिखाता है, धर्म के विषय में बहुत ज्ञान देता है। ऐसा यह रामचरितमानस ग्रंथ है। अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा, उसका ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन अवधी भाषा में लिखा गया है। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अम्मा जी ये बड़ी कठिन भाषा है। मेरे ख्याल से यदि आप ग्रंथ हाथ में रखेंगे, जैसा राजेश्वरी जी ने कहा, या तो ग्रंथ ले लो या तो फिर पीडीएफ जो भेजा है उसको प्रिंट आउट निकाल के रखो। हम शब्द शब्द को, कहीं कहीं चौपाइयों को, दोहा को वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे तो आपको पिकअप हो जाएगा अवधी भाषा, और then you will be able to read by yourself। तो यह अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और तुलसीदास जी महाराज के साथ सूरदास, कबीर जी, नानक देव, मीरा, बहुत सारे संत हो गए, उन सब का कंट्रीब्यूशन है हमारी संस्कृति को जीवित रखने के पीछे। तो हिंदुस्तान माने भारत जो है, उसका बल क्या है? एक है कृषि बल, खेती का, और एक है ऋषि बल, ऋषि मुनियों का। ये दो बल हमारे भारत का संस्कृति का बल है, ये हमें याद रखना चाहिए। वी शुड बी नोइंग आवर कंट्रीज पॉजिटिव थिंग्स, ये सबसे बड़ी चीज हमारे पास है। सो भारत कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है, इसका गर्व हमें होना चाहिए। 800 साल पहले इस ग्रंथ ने मानव जीवन की इतनी सेवा की है कि कभी उसका उपकार हम नहीं भूल सकेंगे। इसलिए इस ग्रंथ को भी हम प्रणाम करते हैं और रचनाकार को भी हम प्रणाम करते हैं, और दोनों से हम इस ग्रंथ के ऊपर चिंतन करने का, प्रवचन करने के और श्रवण करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद की याचना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मेरी रचना नहीं है, देखिए मैं तो एक साधन मात्र हूँ। शिव जी, भगवान शिव ने इसे अपने मन में तैयार करके रखा था, पार्वती जी को सुनाया, और फिर गुरु परंपरा से यह ग्रंथ मुझे मिला। 1631 के संवत्सर में माघ मास में नवमी तिथि के दिन अयोध्या में इस ग्रंथ की रचना का आरंभ हुआ।
चल में आता है कभी, और इसीलिए यह ग्रंथ की रचना हुई। ये ग्रंथ क्यों रचा गया? कुछ दास जी महाराज के मन में क्या था? उनके मन में जो था वही हम भी प्रार्थना करें हमारे मन में भी हो जाए, तो ये श्रवण आपको बहुत उपयोगी होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द हिंदी लैंग्वेज? समझ में आ रहा होगा क्या कहा मैंने? यदि उनके मन में जो था वो हमारे मन में आ जावे, why I am listening this रामचरितमानस? why? कुछ नया है, कुछ सुनाने, ऐसे नहीं, ये तो करो आप मन में, लेकिन सुनो गोस्वामी जी ने क्यों लिखा। वे स्वयं कहते हैं कि अंतर शत्रुओं का नाश करने के लिए मैंने रामचरितमानस लिखा। माने ये ग्रंथ क्या करेगा? आपका अंतर शत्रुओं का नाश करेगा। समझ में आ रही है बातें? नहीं नहीं, मेरा मन तो बहुत स्वच्छ है, साफ है। किसी को ऐसा लगता है तो दोबारा सोचे, क्योंकि रामचरितमानस का पर्पस है, प्रयोजन है अंतर शत्रुओं का नाश, काम क्रोध लोभ इत्यादि का नाश। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाय, ये जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो बड़ा सुख लगता है, इसके लिए ये ग्रंथ है, इसका प्रवचन और श्रवण है। मोरे मन प्रबोध जिमी होई, वे कहते हैं कि मेरे मन में प्रबोध होवे, प्रबोध माने ज्ञान होवे, इसके लिए यह ग्रंथ की रचना में करता। हमें चाहिए ज्ञान तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो बोर होएगा। ज्ञान चाहिए, हृदय चित्त शुद्धि चाहिए, प्योरिटी ऑफ द माइंड चाहिए, सुख चाहिए, तो ये ग्रंथ के बाद ग्रंथ में लिखी हुई बातों को हम सुने। नहीं तो ये पर्पस यदि याद नहीं रहा तो यूं ही सुनना होगा, तो ये याद रखिए। क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, रामचरित मानस एहि नाम सुनत श्रवण पाहि विश्राम। माय गुडनेस, सच ए बिग पंक्ति है ये पंक्ति। वैसे एक एक शब्द जैसे गीता उपनिषद की इम्पोर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं रामचरित मानस ये नाम का जो ग्रंथ है, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। किसी का चित्त विक्षिप्त हो जाता है, लेकिन किसी का चित्त एब्सॉर्ब हो जाता है। क्या? श्रवण करने से मुझे विश्राम मिला, मैं तो रिलैक्स ही रहता हूँ। आप सोचिएगा इसके ऊपर, ये पंक्तियों के ऊपर, ऐसे ग्रंथ पढ़ना होता है। सब कुछ अपनी गलत फहमियों में ही बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। ये शब्दों को दिल को छूना है। सुनत श्रवण पाहि विश्राम, यदि आपको ये सुनते हुए रिलैक्स नहीं लगता है, विश्राम नहीं लगता है, तो आप बहुत पिछड़े हुए हो, ऐसा समझ लेना। If you are not able to focus, if you are not able to get relaxation by listening this, बोर होता है, भार लगता है, तो आप कहाँ खड़े हो ये आप स्वयं सोचिए। सो इस तरह से इस प्रसंग में सुग्रीव जी, हनुमान जी, राम जी, वाली, सब लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे पात्र है। इन पात्रों को लेकर हम इस सुग्रीव की शरणागति को समझेंगे। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगी, ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए पूछ नहीं सकती हूँ। काफी सालों तक, कोरोना आने तक हम लोगों ने ऑफलाइन किया, तभी पूछते थे, लेकिन अभी ऐसे ही पूछती हूँ। आप अपने मन में चिंतन करना शुरू करना, शरणागति माने क्या? यदि मैं पूछूं तो एकदम से आंसर मुश्किल है। ये लोग कहेंगे छोड़ो ना ये बात, सुग्रीव की बताओ ना बात। ऐसे सुग्रीव की बात बताने से कुछ नहीं होगा, बोलेंगे हम बोर हो रहे हैं। सुग्रीव को बोलो, सुग्रीव नेक्स्ट क्लास में आएंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि पहले मुझे आने के लिए, हेलो, मुझे आपके चित्त में आने के लिए आप बैकग्राउंड तैयार करो, भूमिका तैयार करो। आया? पात्र कोई आते हैं, घर कितना स्वच्छ करके रखते हैं ना, तो अंदर भी शरणागति क्या है
सुग्रीव शरणागति ये प्रसंग किष्किंधा कांड से हमने उठाया है। आप जानते हैं रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 7 क्या बोलेंगे, चलो आपके इंग्लिश में कैंटो बोलेंगे, बट 7 कांड है। और किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी महाराज का आगमन है, इवन हनुमान जी महाराज का आगमन है, और बहुत सारी स्तुतियां है रामचरितमानस में, बहुत सारे प्रसंग है, शबरी प्रसंग, अहिल्या उद्धार प्रसंग, कागभुसुंडी जी प्रसंग, बहुत सारी, और बहुत सारी गीताएं हैं, लक्ष्मण गीता, राम गीता, विभीषण गीता, बहुत सारा कुछ है। लेकिन सुग्रीव महाराज किष्किंधा कांड में है, और इसीलिए सुग्रीव की शरणागति ये टॉपिक डील करने के लिए मैं अवश्य पहले शरणागति शब्द को आपके हृदय में इंजेक्ट करना चाहूंगी। शरणागति का अर्थ क्या होता है? श्रीमद् भगवत गीता काफी लोग पढ़ रहे हैं आज तो, माने अभी के समय में तो हमारे देश में और वर्ल्ड में गीता बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है और प्रवचन भी बहुत होते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता को ही देखें तो पहले माने 2nd चैप्टर के 7वें अध्याय में शुरुआत में ही अर्जुन कहते हैं भगवान को, गीता का उपक्रम माने ओपनिंग और एंड, उपसंहार दोनों ही शरणागति से ही होता है। हेलो, हम क्या समझते हैं, बहुत बार लोग क्या कहते हैं, गीता कर्म का ग्रंथ है ना, कर्म कैसे करना ऐसा सिखाते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता शरणागति का ही ग्रंथ है। आगे चल के बताएंगे कि ज्ञान भी है, भक्ति भी है, हाँ। लेकिन तो पहले ही अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये प्रपन्न शब्द जो है, प्रपत्ति माने शरणागति। अर्जुन कहते हैं ज्ञान ऐसे नहीं होता है, कितने सालों तक सुन लो, ऐसे नहीं होता। ग्रंथ के प्रति शरणागति होना, शास्त्र के प्रति शरणागति होना आवश्यक होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं दीन हूं, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आप मुझे वह बताइए जिससे मेरा कल्याण होवे। क्यों बतावे? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों में प्रपन्न हूँ, मैंने आपकी शरणागति ली है। ये शब्द अर्जुन ने श्री कृष्ण को पहले कभी नहीं कहा था, कहा था क्या? कभी नहीं कहा, सारी जिंदगी साथ में रहे लेकिन नहीं। और भगवान एंड में, गीता जी के एंड में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। बहुत करुणा से कहती हूँ कि हम लोग कभी इन शब्दों के ऊपर सोचते भी नहीं है, और हम कभी अपनी टेस्ट भी नहीं करते हैं कि मेरी भगवान के चरणों में शरणागति कितनी है, क्या बढ़ रही है या कम हो रही है। नेवर। हम कहते हैं मैंने 5 माला कर दी, ये पाठ कर लिया, ये पूजा कर लिया, संतुष्ट हो, हम संतुष्ट हो, है ना। इन सब करने के बाद शरणागति कितनी हुई है, आज हम शरणागति के ऊपर ही थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि सुग्रीव शरणागति जो प्रसंग है, वाली का, भगवान श्री राम का युद्ध वगैरह बहुत कुछ है उसमें प्रसंग, हनुमान जी का मिलन है भगवान श्री राम से, बहुत कुछ है। लेकिन उसके पीछे जो एक धागा चलता है, एक सूत्र चलता है, वह है शरणागति का। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं माने निवेदन करूंगी कि इस प्रसंग को, जो भी 5, 7, 8 क्लास चले, इस प्रसंग को आप
ऊपर की बातें सुनते हुए शरणागति के ऊपर ही फोकस करके रखेंगे तो आपके जीवन में अवश्य शरणागति बढ़ेगी। क्योंकि सुग्रीव की लाइफ में कैसे शरणागति हुई है उसका बड़ा रहस्य इस प्रसंग में खुला हुआ है। और इसलिए इसको ये युद्ध एंड ऑल अदर थिंग्स के ऊपर नहीं देखना, शरणागति के ऊपर ही पकड़ के रखना। तो शरणागति भगवान की हम करें, उसके बीच में बाधा क्या आती है? व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन हैविंग द सरेंडर? शरणागति में बाधाएं क्या है? तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वही दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं ये माया बड़ी कठिन है और जो मेरी शरण में आता है वही उस माया से पार कर लेता है। अरे प्रभु, हम स्वयं इतना जप करते हैं, तप करते हैं, तो क्या हम माया को पार नहीं कर लेंगे? नहीं कर सकते हो आप। ये श्री कृष्ण का वचन है, परमात्मा का वचन है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में आएगा वह माया को पार कर देगा। तो भगवान, हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति से कुछ नहीं होगा? होगा। लेकिन तुम भक्ति को समझते क्या हो? भक्ति माने क्या? अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी। जब किया वो भक्ति है, पाठ किया रोज 1 घंटा वो भक्ति है, नहीं हम 2 घंटा पूजा में बैठते हैं वो भक्ति है। भक्ति माने क्या? जरा समझ लेते हैं। भक्ति और शरणागति सेम है, लेकिन समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति में हम लोग यही सोचते हैं कि भक्ति में क्या प्रयास करना, भगवान को प्रेम करना, थोड़ा सा श्रृंगार किया, थोड़ा सा क्या कहते पूजा किया, हो गई भक्ति। हेलो, ये भक्ति का एक साधन है। भक्ति माने, शरणागति माने भगवान का भरोसा। यदि, बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमारे योगक्षेम को हम भगवान के भरोसे छोड़ते हैं तो फिर आप भक्ति करते हो, आप भक्त कहलाओगे। समझ में आ रही है बात? योगक्षेम माने क्या? क्या योगक्षेमम वहाम्यहम बोलते हैं? योगक्षेम माने, अंदर अंदर जा रही हूँ मैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को भूल गए होंगे या कुछ लोगों को नहीं क्लैरिटी होगी। योग माने, यहाँ योगक्षेम के संदर्भ में योग माने जो मेरे पास नहीं है उसे प्राप्त करना। 1 महीना हुआ, खाना चाहिए, सामान खत्म हो गया, तो नहीं है तो प्राप्त करना। और जो है, अथवा गाड़ी, बंगलो, रिलेशनशिप, हेल्थ, सो मेनी थिंग्स है जो मेरे पास नहीं है उसे प्राप्त करना, उसे कहते हैं योग। और क्षेम माने उसे संभाल के रखना, बैंक बैलेंस, संबंध, ये सारी चीजें संभाल के रखना, पैसा, आरोग्य, ये सब संभाल के रखना। क्या हम उसे भगवान के भरोसे छोड़ते हैं कि हम खुद प्रयत्न करते रहते हैं? समझ में आ रही है बातें? थोड़ा सा विचार तो चाहिए ही, बुद्धि के बिना तो कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, चाहे रामचरितमानस हो चाहे उपनिषद। तो इसीलिए आसन प्राणायाम एक चीज है, लेकिन भक्ति इन शरणागति ये एक बड़ी चीज है। इसका अर्थ है योगक्षेम को भगवान के चरणों में अर्पित करना, अपनी सुरक्षा, अपनी उपलब्धियां, जो मुझे चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे बच्चों के लिए चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए भगवान के ऊपर भरोसा करना। किस भगवान के ऊपर? जिस भगवान को हमने देखा नहीं, देखे हुए नजदीक के व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा करना आसान नहीं है बच्चों के ऊपर, बोलिए, है?
भरोसा ईश्वर के ऊपर करना माने जिसे देखा नहीं, जिसे सुना नहीं, जिसकी पहचान नहीं, मुलाकात नहीं, उस परमेश्वर के ऊपर सब भार डाल देना, माने अपना योगक्षेम डाल देना। इसका अर्थ है अहम को अर्पित करना, समर्पित करना। ये बहुत कठिन बात है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं तो भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, तो इसकी लिटमस टेस्ट यह है, इसकी लिटमस टेस्ट यह है कि आपके चित्त में कभी भी विक्षेप नहीं होगा। चित्त कभी विक्षिप्त नहीं होगा तो समझ लो कि आपने भगवान के चरणों में शरणागति ले ली है। क्या ये है हमारे जीवन में? थोड़ी थोड़ी बातों में होता है ना विक्षिप्त चित्त, का मतलब है कि शरणागति नहीं हुई। तो इसीलिए ये शरणागति शब्द इज नॉट अ वेरी सिंपल वर्ड, ये बहुत कठिन है। और कैसे होता है, एक कुछ अंश पूरे रामचरितमानस में शरणागति ही शरणागति है, लेकिन सुग्रीव जी के संदर्भ में हम देखेंगे। तो शरणागति में 9 अंग है। अब मैं आती हूँ थोड़ी सी शास्त्र के ऊपर। श्रीमद् भागवत में इसे बताया है। शरणागति में 9 अंग, जैसे योग दर्शन में 8 है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे शरणागति कब सिद्ध होती है जीवन में? तो 9 अंग है, केवल नाम दे देती हूँ। श्रवणम, कीर्तनम, कितना है अपने जीवन में देख लो। विष्णु हो स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, सख्यम, दास्यम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। आया ये 9 अंग। इसमें से कितना हमारा सिद्ध है, कितनी हमारी परमेश्वर के प्रति दास्य वृत्ति है, कितना हम उनका स्मरण करते हैं, कितना उनके साथ संबंध है हमारा, ये सारी बातें होने पर ही शरणागति होती है। टच कर रही हूँ पूरे जितने क्लासेस होंगे, शरणागति तो बेस में क्या कहते हैं चलती रहेगी। अंदर कहते हैं ना कि एक इनर सूत्र है, वहां शरणागति चलती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे, और ये शास्त्र सम्मत साधना है, और ये जब हमारे जीवन में सिद्ध होती है तब जाके शरणागति होती है। अन्यथा शरणागति की केवल बातें करते हैं हम, और केवल जप तप और पूजा पाठ से शरणागति नहीं होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं थोड़े से इसी शरणागति के ऊपर, लेकिन थोड़ा और गहराई में देखते हैं। आप बोर नहीं होना, क्योंकि शरणागति शब्द ठीक नहीं समझेगा तो सुग्रीव शरणागति प्रसंग केवल ऊपर ऊपर से समझेगा। यू विल नॉट बी एबल टू गो विथ सुग्रीव इन शरणागति। उसकी हर उनके जीवन के हर स्टेप के साथ शरणागति जुड़ी हुई है, और वो हमारे जीवन में आवे, इसके लिए हम शरणागति के ऊपर थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये माया क्या है? ये माया ही तो है जो हमें शरणागत होने नहीं देती है परमात्मा के चरणों में। अब ज्यादा खुलेगा आपके अंदर शरणागति शब्द। क्योंकि भगवान कहते हैं दुरत्यया, ये बड़ी कठिन है। तो देखिए, मेरे और भगवान के बीच में माया है जो हमें शरणागत होने नहीं देते हैं। इतना हमने समझ लिया। एग्जैक्टली क्या समझा? कुछ खुला अंदर? नहीं खुला। अब मैं उसको दूसरी तरह से बोलती हूँ। मैं, और मैं माने अहम, आई एम, आई, और जो साक्षी है, आप कॉन्शियसनेस नहीं बोलना, वो नहीं जाता है इंग्लिश वाला शब्द साक्षी।
जो सब कुछ देखता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें प्रेरित करता है, हमें प्रकाश देता है, हमें गाइड करता है। वो साक्षी जो है, उस मेरे और साक्षी के बीच में ये माया रहती है। अब थोड़ा क्लियर हुआ? पहले मेरे और भगवान के बीच में माया है तो इतना क्लियर नहीं होगा। अब मैं आध्यात्म में आ जाती हूँ, अपने इनर व्यक्तित्व में आ जाती हूँ। तो मेरे और साक्षी के बीच में ये माया नदी बहती है। वो नदी है, तो हम तो सोचा कुछ एक आध चीज है जिसको हम हटा देंगे। नो नो, ये नदी है। इसलिए भगवान ने कहा माया मेता तरंती थे। क्यों तैरने की बात करी भगवान ने? माया नदी है। अब ये नदी माने क्या है? ये माया नदी का अर्थ है एक एक वृत्तियां, है ना? ईर्ष्या वृत्ति, वाह, भयंकर है, चैन से जीने नहीं देती है। क्रोध वृत्ति, ओहो, इसने तो मुझे बदनाम कर दिया। लोभ वृत्ति, बहुत मार खाया है मैंने, खाया है, ये सारी वृत्तियों के कारण मार खाए हैं। काम वृत्ति, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो वृत्तियां है, इसके दबाव में आकर हमारी साधना में हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरे और प्रभु के बीच में कौन है, समझ में आ गया? यदि ये वृत्तियां हट जाए तब जाकर तो हम भगवान की शरण में जाएंगे, ऐसा समझा जाएगा। ये वृत्तियों के कारण हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, उनकी बात सुन नहीं पाते हैं, उनका मार्गदर्शन झेल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये वृत्तियां है, इसे माया नदी कहा है। और ये माया नदी सबसे बड़ी जो वृत्ति है वो है कर्तृत्व बुद्धि। ये कर्तृत्व का, डुअलशिप का और एंजॉयरशिप का जो वृत्तियां है, वे भयंकर है। वे हमें ये याद भी देने नहीं देती है कि मैं तो प्रभु के से बहुत दूर हूँ, मैं उनको शरण होना चाहता हूँ। ये बातें आती ही नहीं है कभी चित्त में। ऐसे ही मान के गलतफहमी में बैठे हैं कि हम तो भगवान के भरोसे बैठे। काहे का भगवान के भरोसे? कितना पुरुषार्थ करते हैं, करना चाहिए, ना नहीं है, लेकिन भरोसा उधर रखना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे शरणागति माने आपको थोड़ा सा साफ हुआ, हल्का फुल्का साफ हुआ। शरणागति माने क्या? भगवान की शरण में जाना माने भगवान के चरणों में भरोसा रखना, योगक्षेम उसके ऊपर डालना। कल क्या होगा, कल क्या होगा, आती हूँ मैं इसके ऊपर। कैसे हम शरणागत नहीं है उसके ऊपर आज मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि सुग्रीव शरणागति सुनते हुए हम अपनी शरणागति के बारे में पक्का निश्चय करेंगे कि मुझे शरणागत होना है। इसलिए मेरे अंदर शरणागति नहीं है, इस बात को मैं थोड़ा बोलूंगी। योगक्षेम भगवान के भरोसे में डालना, ये माया नदी को पार करना। अब तीसरी बात है, शरणागति का अर्थ है भगवान के आश्रय की अनुभूति, भगवान के सहारे की अनुभूति। आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा हम में है थोड़ा थोड़ा। भगवान की छाया मेरे ऊपर है, छत्र छाया बोलते हैं ना हम, मेरे ऊपर है, ऐसी अनुभूति। मेरे ख्याल से ये ऐसे इजी लगने वाले शब्द है, लेकिन जब हम अंदर संशोधन करते हैं तो लगता है कि उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। ये कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, होता है ऐसा। ये बात सच है। Sometimes I feel that he is there with me. Sometimes I feel पता नहीं भगवान कहाँ हो आप। भगवान के आश्रय की अनुभूति। अभी किसका आश्रय है? पूछो मत। पति का, बच्चों का, बैंक बैलेंस, थोड़ी हेल्थ अच्छी है तो आई एम फाइन। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे आश्रय की आवश्यकता न होवे। आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प। कब जाके गिरेगा पता नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति जीवन में सहारा चाहता है, आश्रय चाहता है,
क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? देखो, जीवन के प्रति कभी हम देखें, क्यों चाहता है? क्योंकि सामने एक लंबा भविष्य पड़ा है। पड़ा है। अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन एक भविष्य पड़ा है आगे। यस, है ना? एक फ्यूचर पड़ा है, और उसके बारे में क्या है हमें? भय है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलना, भय है। अमीर को भी, गरीब को भी, सबको भय है भविष्य का। भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। यू आर नॉट सिक्योर। एनीबडी कैन टेल आई एम वेरी मच सिक्योर। तो अनिश्चितता रहती है, तो उसके साथ भय भी रहता है। वर्तमान के प्रति कोई भयभीत नहीं है, लेकिन फ्यूचर का भय, फियर, चिंता, वरीज, ये रहता है कि नहीं रहता है? हम कहते हैं कि हमारे संबंधी है, घर में ये लोग है, बच्चे हैं, पति है या पत्नी है, बैंक बैलेंस है, घर मेरा है, बहुत कुछ है, फिर क्यों आप चिंता करते हो? लेकिन आती ही, कम से कम हेल्थ की चिंता तो आती ही, क्या होगा? सो भूतकाल को लेकर ग्लानि होती है, लेकिन भविष्य काल को लेकर भय होता है। ये बातें याद रखना। थोड़ा सा अपना अंदर का भी मसाला देखें। तो भय का क्षेत्र भविष्य में है, और अपने अपने स्टेटस के अनुसार सबको अपना अपना भय लगता है, माने अपनी अपनी कोई कोई चीजों का भय लगता रहता है। आप ऑनेस्ट होके सोचना, बचपन से लेकर आज तक हमेशा भविष्य की, ये रिजल्ट क्या आएगा, परीक्षा में रिजल्ट क्या आएगा, फिर चुटनी में रिजल्ट क्या आएगा, सो मेनी भय 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 चलता रहता है। सो तात्पर्य ये है, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना हमारे अंदर पड़ी हुई है, और इसीलिए इस इनसिक्योरिटी को लेकर कुछ कुछ उपाय हमने किए हैं, लेकिन वे उपाय काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसका भी भय हमारे चित्त में रहता है। बैंक बैलेंस तो है, अभी तो हेल्थ अच्छी है, पति है, बच्चे हैं, फिर भी कुछ तो है भय। किसका? शायद ये चीजें काम न लगे तो, और ये नहीं लगती है बहुत बार, हम दुनिया में देखते हैं। और इसीलिए हमें एक ऐसा सहारा चाहिए, ऐसा आश्रय चाहिए जो कभी पलट ना जाए। समझ में आता है? बैंकरप्ट हुआ, संबंधी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, गए, जिसके ऊपर भरोसा रखते थे वो कब पलट जाएगा उसका भरोसा नहीं है। लेकिन एक जगह है जहाँ पे भरोसा कभी भी पलटता नहीं है, और वो कौन है? भगवान। लेकिन हम, प्लीज प्लीज प्लीज, आप अंदर देखिए कि हम कितना धन का, संबंधों का, गाड़ी बंगलों का भरोसा करते हैं, डॉक्टरों का, हाँ, वकीलों का, और कितना ईश्वर का भरोसा करते हैं। समझ में आती है बात? और फिर हम कहते हैं कि आई एम अ डिवोटी, आई एम अ शरणागत, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। हेलो, समझ लीजिए कितना भरोसा हम भगवान का करते हैं। ये रामचरितमानस बिल्कुल जीवन के साथ सटोसट लगा हुआ है, उपनिषद वगैरह आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ लगा हुआ है। रामचरितमानस बिल्कुल हमारी हमारी साधना के साथ लगा हुआ ग्रंथ है, और इसीलिए मैं इस शब्दों को समझा रही हूँ। अगले क्लास से बिल्कुल सुग्रीव महाराज पधारेंगे हमारे प्रवचन में, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा। सो ईश्वर का आश्रय जिसने लिया, आप देखिएगा, संतों को नमस्कार कर देते, गुरुजनों को नमस्कार कर देते, दक्षिणा रखते, फ्रूट्स रखते, स्वीट मिठाई ले गए रखते, उससे वो ठीक है, आपका रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। माने हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि हम में और उनमें क्या फर्क है। कई बार तो जाने दो, लोग कहते हैं कि क्या फर्क है, वो भी दिस एंड दैट, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि हमारा भरोसा जगत के चीजों के प्रति है, संबंधों के प्रति है, उनका भरोसा परमेश्वर के प्रति है। मीरा पहला ही नाम देते,
हाँ, राजघराना छोड़कर, समझ में आती है बातें। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, अक्क महादेवी, सुना है ना? नहीं सुना है? आपके साउथ की है, बहुत महान, बहुत महान संत हो गई है। अभी प्रसंग नहीं है लेकिन मैं लूंगी जरूर। मैं ये भक्ति का प्रसंग है तो संतों को मैं लूंगी अंदर। कितने बड़े बड़े संत हो गए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, ऊपर की तरफ देखो तो इस तरह से ये संतों में और हम में क्या फर्क है। और इसीलिए ये शरणागति का फर्क है। इसीलिए हम सुग्रीव शरणागति को पढ़ेंगे और हम समझेंगे, क्योंकि केवल नमस्कार किया संतों को जाके तीर्थ यात्रा में जाकर तीर्थ स्थानों में, पर जो भगवान के यात्रा धाम है वहां नमस्कार किया, बद्रीनाथ केदारनाथ, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए ये बड़ा फर्क देख लेना, दिमाग में, दिल में रख देना कि ये शरणागति का बड़ा फर्क है। ओहो, ये फर्क यदि मैंने कवर कर लिया तो आई कैन ऑल्सो बिकम अ सेंट। नहीं तो भगवा पहनकर भी हम संत नहीं बन सकते हैं, और गृहस्थ भी संत बन सकता है, प्रोवाइडेड भगवान की शरणागति जीवन में सिद्ध हो जाए। कैसा मीरा ने क्या किया, हम उतने तक ना पहुंचे अभी तो ठीक है, लेकिन माया नदी को पार करना, ये सब बातें तो दिमाग में रहे। भरोसा करना, ये चित्त विक्षिप्त है, भयभीत है, असुरक्षित महसूस करता है मेनी टाइम्स। आर यू गेटिंग वो? नहीं, बट ये बातें सही लगती है कि आप असुरक्षित फील करते हैं, आप विक्षिप्त होते हैं कि नहीं होते हैं? कभी होते हैं, बहुत होते हैं। और आपको सदा विक्षिप्त ही रहना है तो ये राम कथा ना सुनिए। लेकिन आपको विक्षेप से ऊपर उठना है तो सुनिए। तो मेरा योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान ने कहा, उसने कहा ठीक है प्रभु, आपके वचन सत्य है, निकल गए। और क्या कहते हैं, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, आप सोचिएगा, पीबत मेरा हासी रे, वो अमृत हो गया, वो हंसते हंसते पी गए। इतना भरोसा तो हमारा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक तो हम कर ही सकते हैं। और इसीलिए जिसे भगवान के ऊपर भरोसा हो गया, इसका अर्थ समझते हैं? ये सारी अनुभूति की बात है। इसका अर्थ होता है, हम अपने अंदर देखें तो मालूम पड़ता है, ये कोई बहुत दूर की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल अपने जीवन से सटी हुई बातें हैं। जब हम भगवान के साथ की रिलेशनशिप में गहराई अनुभव करेंगे, अपनापन जितना, चलो आपकी भाषा में, भगवान के साथ अपनापन जितना ज्यादा हो जाएगा, संबंध गाढ़ा लगेगा उनके साथ, तब जाकर उनके ऊपर भरोसा होगा। आखिर आप भरोसा किसके प्रति करते हो? जो अपना है उसके प्रति ना, जो पराये के प्रति, अपनों के प्रति ना। तो भगवान के ऊपर भरोसा कब होगा? मिल गई चाबी आपको, मिली चाबी क्या? कि भगवान के साथ अपनापन होगा तब। अभी तो पता नहीं। सो ये अपनापन ही आपको भगवान का आश्रय सिद्ध करेगा आपके जीवन में। और इसीलिए ईश्वर का आश्रय, उनकी शरणागति कहलाएगी। और उसके लिए उनसे जो अपनापन है, आत्मीयता है, काय म्हणतात, जवळ, एकदम जवळचा जब समझेगा, तब जाके एक बात और कहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना और एकदम पकड़िए इस बात को। तो भगवान क्या किसी किसी को आश्रय देते हैं कि सभी को देते हैं? भगवान का आश्रय, सुन लेना, शब्द चयन करके बोलती हूँ, बहुत बहुत ही विचार करके ये शब्द है बोला जाएगा। भगवान का आश्रय सभी को प्राप्त है, माय डियर, सभी को प्राप्त है भगवान का आश्रय।
सभी को प्राप्त है, लेकिन उस आश्रय की अनुभूति सभी को नहीं होती। आई बात समझ में आ रही है? Yes, उन्होंने तो सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा के रखा है, लेकिन मैं जब उनके हाथ को पकड़ूं, मैं उस आश्रय की अनुभूति करूं, माने मुझे ये महसूस होवे, ये कंफर्म होवे, ये समझ में आवे, कन्विक्शन होवे कि उनका आश्रय मुझे प्राप्त है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? मनुआ बेपरवाह, लापरवाह नहीं, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। मैंने उनको मालूम है कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे और मेरे लिए जो करते हैं वो सही है। तो भगवान का आश्रय सभी को प्राप्त है लिखे में, लेकिन सभी को उसकी अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति शरणागति करने में पुरुषार्थ नहीं किया। शरणागति कोई एक दिन का मामला नहीं है कि रात को सोए और सुबह शरणागति हो गई। जन्मों जन्म की साधना लगती है सरेंडर करने में। ये सरेंडर शब्द आप इंग्लिश में बड़ा इजीली लेते हैं, नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, माने वो करना बड़ा कठिन है। एग्जाम्पल दूं, थोड़ा लौकिक है, भले आप कहें कि 100% लागू नहीं होता है, बट दृष्टांत तो दृष्टांत होता है। माता पिता माने बच्चों को माता पिता का आश्रय हमेशा है या नहीं, है ना? लेकिन उस आश्रय की अनुभूति हमेशा बच्चों को रहती है। आप देखिए, अपने जीवन में देखिएगा, माने सारे बच्चों के लिए नहीं, बट ये चीजें देखी जाती है समाज में। तो आश्रय तो माता पिता का होता है, बट बच्चों को बहुत बार उसकी अनुभूति नहीं होती है, और इसीलिए जो होता है वो होता है। तो आश्रय प्रभु का सबको है, उसकी अनुभूति करने के लिए ही ये साधना है और ये सत्संग है। इसलिए भगवान जो कहते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो, उसके बाद हम पूरा करेंगे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या कहते हैं गीता में? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अब सुनना, इसके साथ साथ बहुत बार आपको गीता के श्लोकों का भी प्रकाश मिलेगा, उपनिषद के श्लोकों का भी प्रकाश मिलेगा। इसी तरह से सुग्रीव शरणागति का प्रसंग चलेगा, भक्ति ज्यादा रहेगी। देखिए, भगवान सभी का योगक्षेम वहन करते हैं, अवश्य करते हैं, लेकिन इसका अनुभव किसको होगा? जो भक्त है उसको होता है, जो शरणागत है उसको होता है। अयम भक्त का अनुभवती, वो भक्त ही अनुभव करता है कि भगवान मेरा योगक्षेम वहन कर रहा है। तो ख्याल में आया? योगक्षेम भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तु माम, जो मेरा चिंतन करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये भगवान के शब्दों के पीछे क्या मर्म है? मर्म यही है कि भगवान सभी का योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन अनुभूति भक्तों को होती है। भक्त ये कहता है कि भगवान मेरा योगक्षेम वहन करते हैं। इसीलिए शरणागति का अंडरस्टैंडिंग क्या है? इस अनुभूति को जागृत करना, इस एक्सपीरियंस में एवरी मोमेंट रहना, क्या कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उनका सहारा मुझे है, मैं कभी बेसहारा नहीं हूँ। वाइडर सेंस में देखे तो वो जगन्नाथ है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ समझता है? जगत का नाथ है। मतलब एट दिस मोमेंट जब मैं बोलती हूँ, आप विजुलाइज करें कि वो सारे जगत का माई बाप है। कुछ टच हो रहा है?
वो सारे जगत का माई बाप है, वो सारे जगत का नाथ है, अर्थात ये जगत सनाथ है। हम अनाथ नहीं है मेरे प्रभु, हम अनाथ नहीं है। और इसीलिए चूंकि हमें ये बातें समझ में नहीं आती है अथवा हम उसके ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए हम बार बार इनसिक्योर फील करते हैं या चिंता करते हैं या विक्षिप्त रहते हैं। लेकिन जब हमें हम इन वाक्यों को, इन शब्दों को, शास्त्रों के इन शब्दों को जब सीरियसली लेते हैं अथवा लेंगे, तब जीवन बहुत प्यारा, रसमय, आनंदमय बन जाएगा। अभी भी मैं सुखी हूँ ऐसा मैं महसूस करता हूँ, बट वो रस, वो सुख कुछ अलग है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः गीता ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान में ही हम सब निवास कर रहे हैं मेरे प्रभु। ये बात हमें याद रहती है। हम तो कहते हैं ऋतु एंक्लेव में, अब ऋतु एंक्लेव में निवास कर रहे हैं। देखिएगा, चीजों को समझे हम। और इसीलिए एक बात बता दूं, कई लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे ज्ञान की बातें हैं कि केवल भक्ति की बातें हैं। तो मैं आपको एक बड़ा रहस्य खोल देती हूँ, चिंतन करना पड़ेगा। जीव, सुन लो, ध्यान से सुनो, जीव ब्रह्मत्व भाव में प्रवेश करे। हेलो, जीव पकड़ लेना, ब्रह्मत्व भाव में प्रवेश करे, ये भाषा ज्ञान की है। और जीव परमात्मा की शरण में प्रवेश करे। हेलो, जीव परमात्मा की शरण में प्रवेश करे, ये भाषा भक्ति की है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आता है? कोई डिफरेंस है ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या माथा नहीं चल रहा है? चल रहा है। जीव ब्रह्मत्व में प्रवेश करे, ब्रह्मत्व भाव में प्रवेश करे, यह ज्ञान है, ये ज्ञान की भाषा है। और जीव भगवान की शरण में प्रवेश करे, यह भक्ति की भाषा है। लेकिन वास्तविकता एक ही है। इसीलिए कई लोग कहते हैं क्या रामचरितमानस, क्या हम तो उपनिषद सुनते हैं। बराबर है, ये आप जो बोल रहे हैं यही बताता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में, सेकंड कैंटो में 20वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप समझिए हमारे सारे ग्रंथ, सनातन धर्म के सारे ग्रंथ इस शरणागति को कितना हाईएस्ट हाइट पे रखते हैं, ये देखिए। ये बात मैं बता के पूरा करती हूँ। श्रीमद् भागवत के सेकंड कैंटो में 20वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत के ऊपर मैंने जो प्रवचन किया है, परीक्षित महाराज किया कि सुखदेव जी महाराज किया, किसके ऊपर प्रवचन, कौन प्रवचन किया भागवत में? माय गुडनेस, भागवत में कौन बोलता है ज्यादा? सुखदेव जी महाराज की बातें हैं यहाँ पे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए बी वेरी वेरी अटेंटिव, क्योंकि ये शब्द आपको अंदर हृदय में डालना पड़ेगा, तब जाके साधना बढ़ेगी। शरणागति के बिना साधना क्या? आपके पुरुषार्थ से, हमारे पुरुषार्थ से साधना बढ़ेगी। कौन हो आप? कहते हैं ना उनकी कृपा से, तो उनकी कृपा माने उनकी शरणागति। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकास लिखे गए हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोका है, गीता में 700 श्लोकास है, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकास है, जो किसके लिए लिखा गया है? आप ये हिंदी भाषा समझ रहे हैं, कठिन लगती होगी, लेकिन आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए 18,000 श्लोकास श्रीमद् भागवत में लिखे गए हैं। मतलब श्रीमद् भागवत का पठन किया, पाठन किया, श्रवण किया, क्या प्राप्त करना है? आश्रय। समझ में आती है बातें?
बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, नहीं तो साधना करते हैं हम बड़ी आगे बढ़ रहे हैं, सब फालतू की बातें। यू आर इन मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी में जी रहे हैं। आश्रय तत्व की सिद्धि माने मेरा भगवान में कितना भरोसा, कितना आश्रय में उसका लेता हूँ और कितना आश्रय में जगत का लेता हूँ। भैया थोड़ा विवेक करें, हम थोड़ा सोचें इसके बारे में। तो भागवत का फल क्या है, श्रीमद् भागवतम का फल क्या है? परमात्मा का आश्रय हमें बहुत ज्यादा मिले, माने हम भगवान की शरण में चले जाए, यही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी 10 टॉपिक है, सुन लो। सारे ग्रंथों को आज याद करते हैं क्योंकि ग्रंथ का ही आज महिमा चल रहा है, और प्रसंग में जो शरणागति है उसका ही महिमा चल रहा है। याद है भागवत में क्या? हिंदू संस्कृति का ग्रंथ है। कोई पूछेगी कि भागवत में कितने कैंटो है, वो तो शायद याद है, 10 कैंटो है। कौन से है? सर्ग सुन लो, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, पूतयः, मन्वंतरम, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्ति, आश्रयः। इसका भी रिकॉर्डिंग होने वाला है एक रामचरितमानस में। ये सुग्रीव शरणागति के लेक्चरों का आप दोबारा सुन के अच्छे से याद रखें। ये 10 टॉपिक है भागवत में, लेकिन लास्ट शब्द क्या बोला? आश्रय। अब सुनिए, सुन लो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथेन चांदसा। ये 9 टॉपिक्स जो है श्रीमद् भागवत में, वो 10वां टॉपिक जो आश्रय है, उस आश्रय की प्राप्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए 9 टॉपिक्स है। माने श्रीमद् भागवतम भी शरणागति का ही लक्ष्य लेकर उपस्थित है हमारे पास। तो आई थिंक काफी बातें हुई है। शरणागति ये जबरदस्त चीज है, और हम अगले क्लास में शरणागति, सुग्रीव की शरणागति कैसे शुरू होती है और कैसे अंत होता है, इसके ऊपर प्रारंभ करेंगे। अवश्य ग्रंथ अथवा पीडीएफ जो भेजा है उसका प्रिंट आउट आपके पास रखिएगा, क्योंकि मैं अभी जैसे बोला शरणागति के ऊपर, वैसे नहीं जाएगा आगे के लेक्चर। आगे के लेक्चर एक चौपाइयों को लेकर, जो चौपाइयों में ज्यादा माने गंभीरता है, उसको छूते हुए, उसको खोलते हुए, उसके मर्म को प्रकाशित करते हुए हम यात्रा करेंगे सुग्रीव महाराज के साथ अगले क्लास में। और इसीलिए ग्रंथ इज अ मस्ट। यदि होगा तो आपको एंजॉय होगा, नहीं तो ठीक है वैसे भी। और पीडीएफ भी भेजा है, तो हम लोग मिलते हैं अगले गुरुवार को। और आप ये चिंता नहीं करना कि ऐसा ही कुछ और शब्द के ऊपर लेक्चर होगा, नहीं। अगले क्लास में हम अवश्य प्रवेश करेंगे प्रसंग में। और ये टॉपिक, ये ओपनिंग इसीलिए शरणागति के ऊपर हुआ क्योंकि सुग्रीव शरणागति का ये प्रसंग है, और शरणागति शब्द हमें बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। इसलिए अपनी शरणागति कहाँ है और शरणागति वास्तव में क्या चीज है, वो हमारी साधना में उपयोगी होने के कारण ये हमने उठाया। मिलते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि श्री गुरुभ्यो नमः। हरि